नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो हिमाचल के एक पुराने गांव से है। इसके स्रोत हैं वो कमरा जो कभी खुला नहीं और शापित हवेली का रहस्य। हाँ, और कहानी का हीरो है आरव, एक फोटोग्राफर। बिल्कुल, जिसे अकेले घूमना और पुरानी थोड़ी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेना बहुत पसंद है। और इसी चक्कर में वो पहुंच जाता है एक गांव में जहां एक पुरानी हवेली है। हाँ, जिसे लोग कहते हैं शापित हवेली। नाम से लगता है कुछ गड़बड़ है। सही बात है। और वो फैसला करता है कि रात वहीं रुकेगा फोटोग्राफी के लिए। और फिर हवेली का जो बूढ़ा मालिक है वो उसे एक सीधी सी चेतावनी देता है। हाँ, कहता है कि भाई ऊपर वाला कमरा कभी मत खोलना। वहाँ कुछ है जो जाग गया है। लेकिन आरव वो हंसी में टाल देता है। शायद थोड़ा रोमांस का कीड़ा या यकीन नहीं हुआ होगा। हाँ शायद। और यहीं से कहानी असल में शुरू होती है ना? बिल्कुल। और ये जो चेतावनी को नजरअंदाज करना है ना, ये सिर्फ कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, ये इंसानी फितरत भी दिखाता है। कैसे हमारी जिज्ञासा या कभी-कभी अहंकार हमें मना की हुई चीज की तरफ खींचता है। सही कहा, मनाही का आकर्षण। हाँ, वो डर पर हावी हो जाता है अक्सर। और फिर वही होता है रात के ठीक 12 बजे। हाँ, क्या होता है? हवेली जैसे जाग उठती है, अजीब सी सरसराहट, दीवारों पर जैसे कोई नाखून से खरोच रहा हो। खिड़कियां वो भी अपने आप खुलने लगती हैं। और फिर एक आवाज, एक डरावनी फुसफुसाहट। क्या कहती है आवाज? सीधे आरव को, जैसे कह रही हो तू आ ही गया। बाप रे, माहौल एकदम बदल गया होगा। पूरी तरह। डर तो लगता है पर साथ ही वो कमरा याद आता है। वही कमरा जिसके लिए मना किया था। हाँ, ये जो अलौकिक घटनाएं हैं ये डर तो पैदा करती हैं पर आरव की जिज्ञासा को और हवा देती हैं। बिल्कुल, एक तरफ डर है, दूसरी तरफ वो रहस्य कि आखिर उस कमरे में है क्या। एक मनोवैज्ञानिक खींचतान चलती है। हाँ, और डरते डरते भी आरव आखिर में उस ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खोल ही देता है। हिम्मत तो है। अंदर जाता है तो कमरा एकदम ठंडा, बर्फ जैसा। और वहाँ एक पुरानी सी कुर्सी पर एक लाश बैठी है, सड़ी हुई लाश। हे भगवान। आंखें खुली हुई हैं पर शरीर गल चुका है। और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है अपने आप। वो अंदर फंस गया। अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये घटना कई चीजों पर रोशनी डालती है। जैसे वर्जित ज्ञान का लालच, हाँ। स्थानीय कहानियों और चेतावनियों को हल्के में लेने का नतीजा क्या हो सकता है। और विडंबना देखिए, उसका कैमरा जिससे वो तस्वीरें लेता था, हाँ, सच को कैद करने का जरिया, वही उसके भयानक अंत का अकेला गवाह बनता है। और फिर कहानी का वो सबसे भयानक पल आता है जब वो लाश अपनी सड़ी हुई गर्दन घुमाकर आरव की तरफ देखती है नहीं और कहती है अब तू भी यहीं रहेगा। तो रोंगटे खड़े हो गए। सोचकर ही डर लगता है कि आरव पर क्या बीती होगी उस वक्त। तो इस सब का आखिर क्या हुआ, मतलब अंत क्या था? हाँ, क्या हुआ आरव का? अगली सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर कुछ नहीं मिलता सिवाय आरव के कैमरे के। सिर्फ कैमरा? हाँ, और उसमें जो आखिरी तस्वीर है वो आरव की है। अच्छा। लेकिन उसके ठीक पीछे वही सड़ी हुई लाश खड़ी है मुस्कुराते हुए। ओह, तो कहानी एक तरह से उस तस्वीर में कैद हो गई, एक चेतावनी बन गई। बिल्कुल, एक जीती जागती चेतावनी जो एक तस्वीर में जम गई। ये आखिरी तस्वीर कई सवाल भी खड़े करती है, जैसे उस कमरे में असल में क्या जागा था? हाँ, क्या था वो? कोई आत्मा, कोई श्राप, या कुछ और? क्या वो हमेशा से वही था या आरव के आने से उसकी जिज्ञासा से वो सक्रिय हुआ? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये कहानी हमें मजबूर करती है सोचने पर कि ऐसी शापित जगहों की प्रकृति क्या होती है, उनके अनकहे रहस्य क्या हैं। वो तस्वीर एक सबूत बन जाती है, डर के उस चरम पल का अकाट्य सबूत। नजरअंदाज कर देते या उन बंद दरवाजों के पीछे क्या है जिनकी तरफ हम देखने से भी डरते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है ये कहानी।